अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा मैंने आप लोगों को 8 चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सेंड कर दिए थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ डन इन अ कंट्री। एक मुल्क में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो क्यों होती है, सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में आ जाएगा द प्लानिंग विच इज़ डन फॉर अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री in order to attain economic development and prosperity is known as economic planning। फिर उसके बाद आपने जो है लिखनी है इसकी नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ज़रूरत क्यों है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ mechanism फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज between and within the organization and which is held in contrast to the market planning, and it is necessary for the equitable distribution of economic power. It culminate in stability and utilize the resources present in the country। culminate CULMINAT culminate, ठीक है। कहने का उसका मकसद ये है कि इसकी ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि ताकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इदारे हमारे अंदर मुल्क में मौजूद हैं तो उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। आपके पास जितने भी जो है वो रिसोर्सेज हैं उनकी, और जो है इंस्टेबिलिटी लोगों में नहीं होनी चाहिए, ताकि जितनी भी पावर है आपके पास इकोनॉमिक पावर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके बाद आपके पास आपने हेडिंग देनी है जी स्कीम ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डेफिनेशन में आप बेटर यूटिलाइजेशन की जो है वो हेडिंग नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आप इसमें डिफाइन कर रहे हैं उसको, तो इसलिए जो आप नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे स्कीम ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी क्या स्कीम है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज स्कीम ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग all the available resources to achieve maximum satisfaction of the people needs within the given time। आप इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जो है इसकी हेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है ये वाला पूरा ऑन द होल क्वेश्चन आपका ऐसे होगा। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेसिक 5 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1998-2010। ये वैसे इसमें इंक्लूडेड नहीं ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। मेन ऑब्जेक्टिव पहले आ जाते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सबसे पहले टू फाइट अगेंस्ट इलिटरेसी, टू ब्रिंग चेंजेस इन द सिलेबस कीपिंग इन व्यू the demands of 21st century, and to start computer education in schools and stress upon technical education to make education easier at all levels, and to encourage the private sector to make investment in the field of education। ठीक है, अब ये इंक्लूडेड नहीं है लेकिन फिर भी जो है आपने क्वेश्चन कर लेना। राइट सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले आप उसको डिफ़ाइन करोगे। डिफ़ाइन करने में आपका डेफिनेशन में आएगा लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विद द ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। एंड उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में हम करेंगे फॉरेस्ट के फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब सबसे पहले सोर्स ऑफ वुड है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वुड एंड विच नीड्स एज फ्यूल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड अदर आर्टिकल्स। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल आ जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद प्लेजेंट चेंज है टू ब्रिंग इन एटमॉस्फेयर प्लेजेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर एंड मेक इट moderate, and forest are although the chief source of oxygen, ठीक है, of oxygen। अब यहाँ पे आपका ये वाला आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये आपने खुद जो है वो ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट स्टॉप सॉइल इरोजन एंड स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लड्स। अब स्टॉप सॉइल इरोजन आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद फॉरेस्ट रिड्यूस सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग एंड एब्जॉर्बिंग हाई लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ तक आपका जो है हो गया।
जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था व्हाट आर द मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये यहाँ पे भी आप इसकी डेफिनेशन अगर देखें, गुड ऑफ कंट्री सेल्स अनदर कंट्री आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ, मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, वो पेपर की सूरत में भी, पिक्चर की सूरत में भी, और 10th क्लास की बुक से भी। तो इसलिए आप लोगों ने उसको, वीडियो के अंदर भी मैं उसने उस चीज़ को सेंड किया है, जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला। तो आपने ऐसा करना है कि वहीं से जो है उसको लेना है, आपने वहीं से उसको उठाना है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी और एक्सपोर्ट के लिए भी आपका एज इट इज़ वो क्वेश्चन यूज़ होगा। ठीक है, शुरू में आपने उसी तरह से उसको डिफ़ाइन करना है कि एक्सपोर्ट कितनी किस्म की होती हैं, ट्रेड क्या है, ट्रेड कितने किस्म की होती है, फिर उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसका डिफरेंस। ठीक है, वो उसी तरह से वो वाला क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ, जिसमें डेफिनेशन आपने एक्सपोर्ट की ये करनी है, उसके बाद आप लोगों ने इसका टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान का जो है वो लिखना है, फिर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, बाहर के ममालिक को फ़रोख्त करता है। फिर उसके बाद आपने कंट्रीज़ यानी एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं वो बतानी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 10th क्लास वाला भी मैंने आपको इसी तरह से बताया है, तो वो वीडियो में आप लोगों ने देख लेना है, जहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बताया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।